नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। भारत में मुस्लिम समुदाय के नेतृत्व में कई प्रमुख चेहरे हैं, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना महमूद मदनी प्रमुखता से सामने आते हैं। दोनों नेताओं का अपनी अपनी राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इनके दृष्टिकोण और रणनीतियों में बड़ा अंतर है। मौलाना महमूद मदनी, जो जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख हैं, उन्होंने हाल ही में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पर सार्वजनिक रूप से असहमति जताई है। उनका कहना है कि ओवैसी की राजनीतिक रणनीति मुस्लिम समुदाय के हितों के विरुद्ध जा रही है और इससे उनकी समस्याएं और गहरा सकती हैं। मदनी का असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पर बयान क्या है, वो भी जान लेते हैं। मौलाना महमूद मदनी ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उनके नेतृत्व में मुस्लिम समाज मुख्य धारा से अलग थलग हो रहा है। ओवैसी जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, उससे मुस्लिमों का केवल नुकसान हो रहा है, ना कि लाभ। मदनी का यह बयान एक बड़े वर्ग को चिंतन की ओर प्रेरित करता है। उनका कहना है कि ओवैसी की राजनीति, जो कि एक उग्रवादी और धर्म आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है, देश के बहुसंख्यक समाज से मुसलमानों को दूर कर रही है। मदनी का मानना है कि मुसलमानों को इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले कदम उठाने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी अपने उग्र और मुखर अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ खुलकर सामने आते हैं और बोलते भी हैं। ओवैसी का मानना है कि मुसलमानों को अपने अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहिए और किसी भी प्रकार के अन्याय का सामना करने से डरना नहीं चाहिए। उनकी राजनीति का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज के साथ हो रहे भेदभाव और असमानताओं को उजागर करना और उनके लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। हालांकि ओवैसी के इस आक्रामक राजनीति पर आलोचनाएं भी खूब होती हैं। उनके विरोधियों का मानना है कि ओवैसी की राजनीतिक रणनीति भाजपा जैसी पार्टियों को फायदा पहुंचा रही है और सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति करती है। मौलाना मदनी का भी मानना है कि ओवैसी की राजनीति ने भारतीय राजनीति में मुस्लिम समाज के लिए अस्थिरता पैदा कर दी है और इससे उनका ध्रुवीकरण हो रहा है। वहीं मौलाना महमूद मदनी का यह भी मानना है कि मुसलमानों को मुख्यधारा की राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए, बजाय इसके कि वे खुद को एक अलग पहचान में सीमित करें। मदनी का दृष्टिकोण यह है कि भारतीय मुसलमानों को देश की राजनीति में समन्वयकारी भूमिका निभानी चाहिए और बहुसंख्यक समाज के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहिए। उनके अनुसार असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति न केवल मुसलमानों को मुख्य धारा से अलग कर रही है, बल्कि इसने उनके और बहुसंख्यक समुदाय के बीच दूरी भी बढ़ा दी है। मदनी का मानना है कि मुसलमानों को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए एक संयमित, संवेदनशील और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे वे राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बने और उनके मुद्दों का समाधान भी हो सके। असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना महमूद मदनी के बीच का वैचारिक मतभेद भारतीय मुस्लिम समाज के नेतृत्व में भविष्य को लेकर गंभीर बहस को जन्म देता है। जहां ओवैसी एक उग्रवादी और धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति को बढ़ावा देते हैं, तो वहीं मदनी एक समन्वयकारी, शांतिपूर्ण और संयमित राजनीति की वकालत करते हैं। ये वैचारिक विभाजन केवल दोनों नेताओं के व्यक्तिगत विचारों का ही प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि ये मुस्लिम समाज के भीतर नेतृत्व के दिशा निर्देशन पर एक बड़ी बहस का हिस्सा है। मुस्लिम समाज के भीतर एक बड़ा वर्ग ओवैसी की राजनीति का समर्थन करता है, जो कि मुस्लिम युवाओं के बीच खासकर लोकप्रिय है, क्योंकि वे एक मुखर और स्पष्ट तरीके से अपने मुद्दों को उठाते हैं। दूसरी ओर मौलाना मदनी का नेतृत्व उन मुसलमानों के बीच लोकप्रिय है जो शांतिपूर्ण और संतुलित राजनीति में विश्वास रखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के समर्थकों का मानना है कि उनकी राजनीति इस्लामोफोबिया और मुस्लिम विरोधी मानसिकता के खिलाफ एक मजबूत आवाज है। ओवैसी ने हमेशा से हिंदुत्व की राजनीति और भाजपा की नीतियों का विरोध किया है। उनका तर्क है कि जब देश में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा हो रही है, तब शांतिपूर्ण और समन्वित दृष्टिकोण बेकार है। ओवैसी की राजनीति उन मुसलमानों के बीच लोकप्रिय है जो मानते हैं कि उनके समुदाय के लिए एक मजबूत और मुखर नेतृत्व की आवश्यकता है। वे मानते हैं कि ओवैसी की आक्रामक राजनीति उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है और इससे उन्हें राष्ट्र राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। मौलाना मदनी और उनके समर्थकों का मानना है कि ओवैसी की राजनीति सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देती है और इससे देश में मुस्लिम समाज को और अधिक नुकसान होगा। मदनी का कहना है कि ओवैसी की राजनीति ने न केवल मुसलमानों को अलग थलग कर दिया है, बल्कि इससे बहुसंख्यक समाज के साथ उनके संबंध भी खराब हो गए हैं। मदनी के अनुसार मुसलमानों को एक शांतिपूर्ण और समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे वे राष्ट्रीय राजनीति में सम्मानजनक स्थान बना सकें और उनके मुद्दों का सही तरीके से समाधान भी हो सके। इस सब पर आपकी क्या
राय है? आपको क्या लगता है इस सब में असदुद्दीन ओवैसी सही है या फिर मौलाना मदनी? आप किसकी ओर हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही बने रहें मिलत टाइम्स के साथ। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।